दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं बबलू बकलंडी को, जो कि एक नंबर का गधा होता है। तभी वो टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम चुसेड़ी चमेली है, वो 1 साल तक एक पेड़ पर रही थी ताकि वो उसे कटने से बचा सके। फिर चुसेड़ी चमेली नीचे आती है और सभी से कहती है कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता था। खासकर ये पोयम जो मुझे एक हैंडीकैप्ड बच्चे ने भेजी थी, इसको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये देखकर बबलू बकलंडी खुश हो जाता है क्योंकि वो पोयम उसी ने ही उसे भेजी थी। इसके बाद बबलू बकलंडी तैयार होता है और अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। वो घर से बाहर ही आता है कि तभी एक कुत्ता उसे दबोच लेता है और उसे काट लेता है। इसके बाद वो थोड़ा आगे जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक बुढ़ा आकर उसे घुसंड मारता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बबलू बकलंडी को देखते हैं, जो कि एक पुलिस स्टेशन में काम करता था और आज वो स्कूल से आए कुछ बच्चों को पुलिस स्टेशन का टूर दे रहा था। लेकिन वो उन सभी को बोर कर रहा था, जिससे वो सभी बच्चे भड़क जाते हैं और उसे वहीं पर बांधकर कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर डीके बोस नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि बबलू बकलंडी से चिढ़ता था और उसे हमेशा परेशान करता था। जिसके बाद वो उन बच्चों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बबलू बकलंडी और उसके कुछ साथियों का आज पुलिस टेस्ट होने वाला था, जिसको पूरा करने के बाद उन्हें ट्रेनी से एक असली पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। फिर टेस्ट शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस टेस्ट को आसानी से पास कर जाते हैं। लेकिन वहीं बबलू बकलंडी, जो कि गधे के साथ साथ बहुत कमजोर भी था, वो इस टेस्ट को पूरा नहीं कर पाता। जिससे होता यह है कि उसको छोड़कर बाकी सभी लोग पुलिस बन जाते हैं और वो वहीं जमीन पर लेटा अपनी पैंट में ही मूत देता है। फिर शाम को सेलिब्रेशन पार्टी होती है, जहाँ पर पुलिस का सारा स्टाफ मिलकर बबलू बकलंडी का मजाक उड़ा रहा था। अब ज्यादा दारू पीने की वजह से बबलू बकलंडी को मूत लग जाती है, तो वो मूतने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं होता, तो वो जोर से पाद देता है। लेकिन तभी उसकी पाद की आवाज सुनकर वहां से एक लड़की बाहर आती है और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी क्रश चुसेड़ी चमेली होती है। बबलू बकलंडी उसको देखकर चौंक जाता है और उसके सामने चूतियों वाली हरकतें करने लगता है। फिर रात को जब वो घर पर बैठा टीवी देख रहा था, तभी उसमें एक ऐड आता है कि अगर आपको भी एक ऐसी बॉडी चाहिए जिसको देखकर लड़कियां आपके साथ मजदूरी करने के लिए पागल हो जाएं, तो आपको पीना होगा इस कुकुर मुत्ते का दूध। इसको पीते ही आपके घोड़े में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप किसी की भी गुफा को आसानी से सुरंग बना सकोगे। अभी देखते ही बबलू बकलंडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उस कुकुर मुत्ते के दूध का पूरा कार्टून ही मंगवा लेता है। फिर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसे एक फोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि गाजियाबाद में कुछ चोर मिलकर एक दुकान वाले को लूट रहे हैं। अभी सुनकर बबलू बकलंडी सभी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी पुलिस वाले बाहर गेम खेलने में बिजी थे, जिस वजह से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब बबलू बकलंडी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो खुद ही कार लेकर उस दुकान वाले को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इसी दौरान रास्ते में एक सील आ जाता है, जिसको बचाने के लिए वो जैसे ही अपनी कार को मोड़ता है, तभी उसकी कार सीधा जाकर खाई में गिर जाती है। अब उसकी कार की तो बैंड बज चुकी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। पर तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर आता है और उसकी कार पर गिरकर उसे चपटा कर देता है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आता है और बबलू बकलंडी को अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने घर पर ले जाता है और उसका इलाज करने लगता है। अब जिस दौरान बबलू बकलंडी का इलाज हो रहा था, वो देखता है कि उसके डॉक्टर के क्लिनिक में बहुत सारे जानवर होते हैं, मतलब वो एक जानवरों का डॉक्टर था। फिर अगले दिन जब बबलू बकलंडी की आंख खुलती है, तो वो देखता है कि वो उसी जगह पर होता है जहाँ पर कल शाम को उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो वहां से अपने घर आता है और जब वो अपने घर के अंदर जा रहा था, तभी वो ही कुत्ता उसको काटने के लिए उसके पीछे आने लगता है। लेकिन फिर बबलू बकलंडी को देखते ही वो कुत्ता रुक जाता है और उस कुत्ते का मूत निकल जाता है। अब ये देखकर बबलू बकलंडी हैरान होता है और तभी वो देखता है कि उसका ऑर्डर किया हुआ कुकुर मुत्ते का दूध भी उसके घर पर डिलीवर हो चुका है। फिर वो उस दूध को एक गिलास में डालता है, जो कि अब दूध से दही बन चुका था। पर क्योंकि बबलू बकलंडी को अपना घोड़ा तेज और ताकतवर बनाना था, इसलिए वो उस दूध को पी लेता है। इसके बाद वो नहाने जाता है और जब वो नहाकर बाहर आता है, तो वो देखता है कि अचानक से उसकी भाई जैसी बॉडी बन चुकी है। फिर जैसे ही वो मुड़ता है, तो हम देखते हैं कि उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कट का निशान लगा होता है। फिर बबलू बकलंडी तैयार होकर जॉगिंग के लिए निकलता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि वो बाकी सभी से काफी तेज दौड़ने लगा था। यहाँ तक कि रास्ते में वो एक घोड़े से भी रेस लगाता है और उस घोड़े को भी आसानी से पीछे छोड़ देता है। फिर वो घूमता हुआ एक पार्क में जाता है, जहाँ पर उसे चुसेड़ी चमेली मिलती है, जो अपने साथ कुछ कुत्तों को घुमा रही थी। अब उसको देखते ही वो कुत्ते बैठ जाते हैं, जिसको देखकर चुसेड़ी चमेली हैरान हो जाती है। फिर वो उसे बताती है कि मैं एक पेट शेल्टर में काम करती हूँ और मेरे पास कई तरह के जानवर हैं। इसी दौरान बबलू बकलंडी वहां पर एक आदमी को देखता है, जो कि अपने कुत्ते के साथ फ्रिस्बी खेल रहा होता है। अब ये देखकर बबलू बकलंडी भी एक्साइटेड हो जाता है और वो भी एक कुत्ते की तरह उस फ्रिस्बी को पकड़ लेता है। इसके बाद बबलू बकलंडी अपने दोस्त कालिया से मिलने एयरपोर्ट जाता है
और उसे बताता है कि मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। कालिया कहता है कि मेरे साथ भी कुछ अजीब हो रहा है, इन चूतियों ने मुझे यहाँ का सुपरवाइजर बना दिया जबकि मुझे ये काम आता भी नहीं है। तभी बबलू भकलंडी को वहां पर कुछ स्मेल आने लगती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक आदमी के पास जाता है और उसे दबोच लेता है। फिर वो सभी को कहता है कि इसके पास ड्रग्स है, लेकिन जब पुलिस उसको चेक करती है तो उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। तभी बबलू भकलंडी उसका पिछवाड़ा सूंघता है और उसकी गांड में हाथ डालकर उस ड्रग्स के पैकेट को बाहर निकाल लेता है। अब उसका ये कारनामा देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बबलू भकलंडी के सूंघने की शक्ति से उसके सीनियर्स काफी इंप्रेस हो जाते हैं और फिर फाइनली उसे भी एक ट्रेनी से एक असली पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। लेकिन उसकी ये तरक्की देखकर डीके बॉस उससे चिढ़ जाता है और उसे सबक सिखाने के बारे में सोचने लगता है। फिर उसी रात जब बबलू भकलंडी घूम रहा होता है तभी वहां पर एक आदमी आता है और उससे कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ, लेकिन बबलू भकलंडी उसे मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। पर तभी वो आदमी एक बेहोशी वाला डांट निकालता है और उससे बबलू भकलंडी को बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक लैब में होता है जहाँ पर उसका इलाज किया गया था और ये आदमी भी वही डॉक्टर था। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि जब तुम मुझे मिले थे तो तुम लगभग मर चुके थे और तुम्हें जिंदा रखने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था, जिसमें मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर अलग अलग जानवरों के पार्ट्स लगा दिए। अभी सुनकर बबलू भकलंडी निराश हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हो गया है। डॉक्टर उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, लेकिन बबलू भकलंडी उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं जानवरों के साथ नहीं रह सकता, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि बबलू भकलंडी अपनी ड्यूटी पर होता है और नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का चालान कर रहा होता है। इसी दौरान उसे कुछ स्मेल आती है और ये स्मेल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के शरीर से आ रही थी जो कि वहां से जा रही होती है। अब उस लड़की का कसा कसाया शरीर देखकर बबलू भकलंडी अपने घोड़े पर काबू नहीं रख पाता और उसके सामने पड़े हुए लेटर बॉक्स को ठोक ठोक कर उसके अंदर छेद कर देता है। इसके बाद वो घूमते हुए उसी एनिमल शेल्टर पर पहुंच जाता है जहां पर चुसेड़ी चमेली काम करती थी। तभी वो वहां पर फिश टैंक में एक मछली को देखता है, जिसको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो उस मछली को अपने मुंह से पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर चुसेड़ी चमेली आती है, जिसको देखकर वो रुक जाता है। फिर चुसेड़ी चमेली उसे वहां पर एक गिद्ध का बच्चा दिखाती है जिसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बबलू भकलंडी उस बच्चे से बात करने लगता है, जिसके बाद वो एक कीड़ा उठाकर उसे चबाता है और फिर उस बच्चे को वो कीड़ा अपने मुंह से खिलाता है। अब ये देखकर चुसेड़ी चमेली उससे इंप्रेस हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। फिर वो उसे शेल्टर के अंदर ले जाती है जहाँ पर उसने कई तरह के अलग अलग जानवरों को पाला हुआ था। वहीं वो एक बंदर को भी देखता है जिसका नाम टोनी कक्कड़ होता है। अब टोनी कक्कड़ चुसेड़ी चमेली को तो बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे बबलू भकलंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब वो मौका देखकर बबलू भकलंडी को छेड़ने लगता है, जिससे बबलू भकलंडी को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर उसी रात हम किसी अनजान चीज को देखते हैं जो कि जंगलों में भाग रहा होता है। जिसके बाद अगली सुबह जब बबलू भकलंडी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक मीट शॉप में पाता है जिसे वो पूरा खाली कर चुका था। अब ये देखकर बबलू भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि अब मुझसे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब भी मैं किसी फीमेल को देखता हूँ तो मेरा छोटा सा पप्पू एनाकोंडा बन जाता है। अब ये देखकर डॉक्टर को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो उसे बहुत सारा मांस खाने को देता है। फिर सब कुछ खाने के बाद वो उसके सामने एक बिस्कुट फेंकता है, लेकिन बबलू उसको नहीं खाता। तभी डॉक्टर उसे कहता है कि तुमने देखा, ज्यादा खाने की वजह से तुम्हारी भूख अब मिट चुकी है। इसी तरह से तुम्हें अपने घोड़े पर भी कंट्रोल करना होगा। तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे तुम्हें मजदूरी करने का मन ही ना करे। फिर वो वहां पर एक बंदरिया को लेकर आता है, जिसको देखकर बबलू भकलंडी एक्साइटेड हो जाए, लेकिन उसको देखकर बबलू भकलंडी को कुछ भी फील नहीं होता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बबलू भकलंडी डीके बॉस के साथ एक फार्म पर आता है, जहां वो एक फार्मर की चोरी हुई बकरियों की इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। इसी दौरान बबलू भकलंडी वहां पर एक बकरी को देखता है और उसको देखकर एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो उस बकरी के पास जाता है और उससे अपना प्यार जताने की कोशिश करता है, लेकिन उस बकरी को बबलू भकलंडी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसे लात मारकर दूर कर देती है। फिर वहां से वापस आते वक्त रास्ते में उन्हें चुसेड़ी चमेली दिखाई देती है, जिसको देखकर डीके बॉस गाड़ी रोकता है और उस पर लाइन मारने लगता है, लेकिन चुसेड़ी चमेली उसे इग्नोर कर देती है और कहती है कि आज रात को तो मैं बबलू भकलंडी के साथ डेट पर जा रही हूँ। अभी सुनकर बबलू भकलंडी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमको लेने आज रात 8 बजे आऊंगा। अब ये देखकर डीके बॉस उससे फिर से चिढ़ जाता है और उसे गालियां देने लगता है। फिर वो दोनों मिलकर एक पार्टी में जाते हैं जो कि इस टाउन के मेयर के घर पर हो रही थी। फिर उस पार्टी में एक बिल्ली को देखकर बबलू भकलंडी के अंदर का कुत्ता भड़क जाता है और वो उस बिल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। फिर वो उसे पकड़ लेता है और उसके सारे बाल खा जाता है। अब उसकी ये हरकत देखकर मेयर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी बिल्ली को छील दिया था।
लेकिन तभी बबलू भकलंडी को कोई आवाज सुनाई देती है और वो भागता हुआ जाता है और सीधा तालाब में कूद जाता है। हम देखते हैं कि तालाब के अंदर मेयर का बेटा डूब रहा होता है, जिसको बबलू भकलंडी बचा लेता है। अभी देखकर सभी उससे इंप्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद बबलू भकलंडी तालाब में करतब दिखाते हुए पानी के अंदर चला जाता है। फिर रात को वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर आज रात उसे चुसेड़ी चमेली से मिलना था। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर चुसेड़ी चमेली भी आ जाती है, जिसको देखकर बबलू भकलंडी का घोड़ा फिर से तन जाता है। फिर वो दोनों डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर बबलू भकलंडी खाने से सारी सब्जियों को निकालकर फेंक देता है, क्योंकि उसे वेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी चुसेड़ी चमेली को मूत लग जाता है और वो मूतने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वहीं बबलू भकलंडी को भी मूत आया हुआ था, लेकिन वो तो टेबल के नीचे झुककर वहीं पर ही कर देता है। फिर मूतने के बाद जब चुसेड़ी चमेली वापस आती है तो उसकी कसी हुई चूचियों को देखकर बबलू भकलंडी का घोड़ा खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो भागता हुआ बाथरूम जाता है और वहां दबाकर हाथ गाड़ी चलाने लगता है। फिर जब वो हिलाकर वापस आता है तो चुसेड़ी चमेली उसे फिर से अपना कटीला शरीर दिखा देती है, जिसको देखकर वो फिर से बाथरूम में जाता है और वापस हिलाने लगता है। फिर डिनर के बाद बबलू भकलंडी चुसेड़ी चमेली को घर छोड़ने जाता है, जहां उसे लग रहा था कि जाने से पहले चुसेड़ी चमेली उसे किस करेगी, लेकिन चुसेड़ी चमेली उसे सिर्फ गाल पर पप्पी देती है और वहां से चली जाती है। फिर उसके जाते ही बबलू भकलंडी फिर से उसके घर पर आता है और उसके दरवाजे पर मूत कर वहां से चला जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी मूत की खुशबू से चुसेड़ी चमेली उसे हमेशा याद करती रहे। फिर उसी रात हम देखते हैं कि कोई गायों के तबेले में जाता है और उनमें से एक गाय को मार देता है। वहीं अगली सुबह जब बबलू भकलंडी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक जंगल में नंगा लेटा होता है। इसके बाद वो रेडी होकर पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर वो फार्मर आया हुआ था जिसकी गायों पर कल रात को हमला किया गया था। इसके बाद कमिश्नर बबलू भकलंडी को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे बताता है कि कल रात को चमन चूतिए की गायों पर हमला किया गया और जिसने भी उस पर हमला किया वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। फिर कमिश्नर उससे पूछता है कि तुम कल रात को कहाँ थे, जिस पर बबलू भकलंडी कहता है कि मैं तो कल रात को अपने घर पर सो रहा था। अब कमिश्नर को अभी भी बबलू भकलंडी पर शक था, इसलिए वो उसे एक हफ्ते के लिए उसकी नौकरी से निकाल देता है। वहीं शाम को जब चुसेड़ी चमेली उसके घर पर आती है तो वो देखती है कि बबलू भकलंडी ने अपने घर को पूरी तरह कवर किया है। फिर वो घर के अंदर आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ तुमको। बबलू भकलंडी उसे सब कुछ सच बता देता है और उसे कहता है कि अब मैं पूरी तरह से जानवर बनता जा रहा हूँ। अब रात काफी हो चुकी थी तो बबलू भकलंडी उसे घर जाने को कहता है, लेकिन चुसेड़ी चमेली उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो उसे चूसने लगती है और फिर वो दोनों वहीं पर ही मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि उसके घर पर कमिश्नर और डीके बॉस पूरी पुलिस फोर्स को लेकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि कल रात के बाद वो किसान भी गायब था जिसकी गायों पर हमला किया गया था। अब बबलू भकलंडी उनसे बचता हुआ जंगल के अंदर भाग जाता है और वहीं डीके बॉस टाउन के बाकी लोगों और कुछ शिकारियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि बबलू भकलंडी अब पूरी तरह से जानवर बन चुका है, इसलिए हमें उसे पकड़कर मारना होगा। जिसके बाद वो सभी लोग उसे मारने के लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं जंगल में बबलू भकलंडी डॉक्टर से मिलता है, जो कि एक पेड़ पर छुपा हुआ था। बबलू भकलंडी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और हम सभी अब खतरे में हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक और जानवर इस टाउन में घूम रहा है। वहीं हम डीके बॉस को देखते हैं, जो कि बबलू भकलंडी को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और उस पर हमला करने लगता है। बबलू भकलंडी उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन डीके बॉस उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी भागते हुए डीके बॉस एक खाई में गिर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसमें गिर जाता तभी बबलू भकलंडी उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन डीके बॉस तो हरामी था और वो उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा जानवर आता है और डीके बॉस पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो जानवर और कोई नहीं बल्कि चुसेड़ी चमेली होती है। फिर वो उसे बताती है कि वो किसान मेरी चील को मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे ही मार दिया। अब उसको देखकर बबलू भकलंडी कहता है कि मुझे अब समझ आया कि तुम्हारी 6 चूचियां क्यों थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर बाकी गांव वाले पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बबलू भकलंडी एक जानवर है और इसे मार दो। बबलू भकलंडी कहता है कि मैं वो जानवर नहीं हूँ, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। तभी उसका दोस्त कालिया वहां पर आता है और कहता है कि मैं ही वो जानवर हूँ, मैंने ही बाकी जानवरों को खाया है और उस किसान को मारा भी है। अब क्योंकि वो काला था तो कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता और सभी वहां से चले जाते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बबलू भकलंडी और चुसेड़ी चमेली की शादी हो जाती है और उनके बच्चे भी होते हैं, जो कि उन्हीं की तरह जानवर थे। फिर वो दोनों टीवी देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसने एक सुपर हॉट मॉडल से शादी कर ली थी। अब यहाँ पर मुझे छोड़कर सभी को अपना सच्चा प्यार मिल चुका था और इसी दुख भरी बात के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।